हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनविंसिबल आफ्टर शॉकिंग माई एम्प्रेस वाइफ के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी डेमोनिक क्रिएचर पर अपना पैसा लेते हैं विंड एंड थंडर गॉड पाम को यूज करने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते बहुत से डेमोनिक क्रिएचर मोटी मोटी जोर से चिल्लाने लगा। और फिर एमसी थोड़ा सा हाफते हुए कहने लगा आखिरकार ये चीज खत्म हो चुका है यहाँ पर। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलते एमसी ने यहाँ पर गॉड तो डेमन ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके वजह से एमसी की स्टोरी के अंदर जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है वो अब ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो चुका है और एब्जॉर्बिंग रेट को अभी 100 गुना से भी बढ़ा दिया गया है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी के अंदर एक नया एनर्जी का चार्ज निकलते यहाँ पर, जिसके वजह से एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर सिस्टम पहले से हमें मालूम चलता है एमसी हम 9 स्टार ऑफ द हेवनली वेरिएबल रिलम में पहुंच चुका है। एमसी का शोध दाव अभी अपने पिनाकल में पहुंच चुका है और एमसी का फिश दाव भी अपने पिनाकल तो पहुंच चुका है। या तो भी एमसी के जो विंड एंड थंडर दाव है वो भी अपने पिनाकल तो पहुंच चुका है और फिर एमसी के पाम दाव भी आप ये पिनाकल तो पहुंच चुका है और फिर एमसी के जो भय दाव है वो अभी अपने परफेक्शन तो पहुंच चुका है। यानी दोस्तों एमसी के पांचों दाव अभी लगभग गॉड लेवल तो पहुंच चुका है। अब इस मैसेज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा मैंने बहुत से दाव कॉम्प्रिहेंशन में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। या तो अभी उनमें से कुछ अब 7th लेवल में पहुंचने वाला है और उससे बाद जोड़ी में से आधा स्टेप दूर हो अपनी गॉड एम्पर इलम से। यानी दोस्तों एमसी बहुत जल्दी आप गॉड एम्पर इलम में पहुंचने वाला है, बिल्कुल हमारी डेमोनी बाइपू और वाइची होली मादर की जैसा। उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को यह फ्रेंडली रिमाइंडर दिया जाता है जहाँ पर एमसी को बताया जाता है एमसी के स्टोरी के अंदर गॉड या फिर डेमोनिक तोतेम का एक छोटा सा तेज रह चुका है जिसे एमसी को अपने स्टोरी से रिमूव करने के लिए रिकमेंड किया जाता है। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शॉक होकर कहने लगा क्या गॉड एंड डेमोस तोतेम। और फिर एमसी अपने सिस्टम प्लेन से पूछने लगा इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जिसके जवाब में सिस्टम कहने लगा इसका इम्पैक्ट स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर होस्ट को इसे अपने शरीर के अंदर से बाहर निकाल देना चाहिए और इसके मेथड के बारे में होस्ट को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। जो सुनी की बात एमसी सोचते हुए कहना क्या इस सोच में इतना खतरनाक है मेरे लिए। और फिर एमसी टावर के अंदर बाहर निकलने के लिए अपने खुद से कहने लगा अभी इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। मेरी बीवी मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होगा, मैं पहले बाहर जाऊंगा। अगली पोल हमें दिखाया था उसी पॉइंट का सीन जहाँ वो वाची होली मादर और डेमोनिक बाइपो एमसी को मसाज दे रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था यहाँ पर। और फिर डेमोनिक एम्प्रेस थोड़ा सा शर्माते हुए वाइची होली मादर से पूछने लगा क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट क्या तुम्हारे इस मेथड में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लग रहा है, क्या ये सच में काम करने वाला है। जो सुनी की बात वाची होली मादर थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लगा तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये जरूर काम करने वाला है यहाँ पर। जो सुनी की बात डेमोनिक एम्प्रेस और भी ज्यादा शर्माते हुए कहने लगा क्या तुम बिल्कुल श्योर हो तुम उसे सफोकेट नहीं कर दोगे इस तरह से। और फिर हम लोग देख पाते एमसी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर कुछ तो गलत है, यहाँ पर सच में कुछ न कुछ तो गलत है, मुझे सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, क्या कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी के अचानक से जागने की वजह से वाइची होली मदर धीरे धीरे परेशान होकर चिल्लाने लगा आप एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद डेमोनिक बाइपो थोड़ा सा शर्मा कर कहने लगा ऐसा लग रहा है वो अब जागने वाला है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही मुश्किल से वाइची होली मदर के बेलों के हाथ से अपने फेस को बाहर निकालने के बाद जोर जोर से सांस लेने लगा है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी के मुंह का हालत दिखने जैसा हो चुका है, ऐसा लग रहा है और कुछ देर हुआ पर रहने पर एमसी सच में यहाँ पर मर जाता। और फिर एमसी वाइची होली मदर और डेमोनिक एम्प्रेस को ऐसे दिखने के बाद बहुत ज्यादा शर्मा और कहने लगा तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनी के बाद डेमोनिक एम्प्रेस थोड़ा शर्मा को और अपनी आंखों को चुराते हुए कहने लगा नहीं कुछ भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ से वाइची होली मदर एमसी के मुंह के साथ अपने मुंह को चिपकते हुए कहने लगा गैस मास्टर क्या आप कह नहीं सकते हम लोग आपको मसाज दे रहे थे। जो सुनी के बाद एमसी बॉय से शर्माते हुए कहने लगा क्या मसाज दे रहे थे तुम लोग। जो सुनी के बाद डेमोनिक एम्प्रेस भी अपनी आंखों को चुराते हुए एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा क्योंकि तुम्हें जागने में यह बहुत ज्यादा वक्त लग रहा था, इसीलिए क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट ने था मुझे इस टेक्निक को रिकमेंड किया था तुम्हें थोड़ा सा मसाज देने के लिए। जो सुनी के बाद वाइची होली मदर कहने लगा मुझे लग रहा है इसका रिजल्ट सच में बहुत ज्यादा अच्छा है या गेंद मास्टर क्या ये आपको पसंद नहीं आया है। जो सुनने के बाद एमसी वाइची होली मदर और डेमोनिक एम्प्रेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहने लगा हाँ जरूर मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुम लोगों ने सोच में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है यहाँ पर।
मुझे सच में तुम दोनों को अप्रिसिएशन दिखाने की जरूरत है। और फिर अगली बोल हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाते हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है इस वक्त के अंदर एमसी और डेमोनी एम्प्रेस और वाईची होली मादर ने यहाँ पर अपनी अपनी फिल्म पारी को कंप्लीट कर लिया है। और फिर वाईची होली मादर और डेमोनी एम्प्रेस एमसी के छोटे पापू की तरह दिखने लगा, जिसे ताज करते हुए डेमोनी एम्प्रेस एमसी से पूछने लगा, हस्बैंड ये क्या चीज है यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी डेमोनी एम्प्रेस को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, मेरे उस जगह पर कुछ रिश्तेदार डेमोनिक एनर्जी रह चुका है अभी भी। जो सुनने के बाद वाची होली मादर उस प्लेस को छूते हुए कहने लगा, क्या डेमोनिक एनर्जी। और उसी पर हम लोग देख पाते वाची होली मादर की सिर्फ उस प्लेस को सुनने से वजह से एमसी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब इस चीज को देखने के बाद डेमोनी एम्प्रेस बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, हस्बैंड तुम्हारे से क्या गलत है। या तो भी वाची होली माता भी बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, मैंने किसी भी तरह की फोर्स को इस्तेमाल नहीं किया था यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर और घबराते हुए कहने लगा, ये चीज ठीक है, अब मेरे दोनों वाइफ चाहे तो अपने छोटे हाथों के साथ उस जगह को जितना चाहिए उतना ताज कर सकता है, इससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। जो सुनने के बाद डेमोनी एम्प्रेस थोड़ा सा परेशान होकर वाईची होली मादर से कहने लगा, जब ये चीज ग्रैंड मास्टर की हेल्थ कंडीशन को इफेक्ट कर रहा है तो फिर हमें सच में इसके साथ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डील करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद वाईची होली मादर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, मैं वाईची होली लैंड में वापस जाने वाला हूँ अभी। और फिर वो बहुत सारी पुरानी बुक्स को देखने वाला हो, शायद इनमें से मुझे किसी भी तरह के रिकॉर्ड मिल जाए इसके बारे में। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। जो एमसी के इस तरह से मुस्कुराते हुए देखने के बाद डेमोनी एम्प्रेस थोड़ा सा घबरा कर एमसी को पूछना, किस लिए तुम अभी हंस रहे हो। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर उन दोनों से कहने लगा, मैं सोच में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ जो मुझे तुम दोनों जैसे अच्छे बीवी मिला है यहाँ पर। एक हस्बैंड इसके ज्यादा और क्या ही मांग सकता है। और फिर अगली पल हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम लोग हेवेली डेमन सेट के मीटिंग रूम का सीन दिख पाते हैं, जहाँ पर एमसी आकर डेमोनी एम्प्रेस और वाईची होली मादर से पूछने लगा, मैंने दोनों बेबी तुम लोग क्या चाहते हो, मैं यहाँ पर क्या करूँ अभी। जो सुनने के बाद वाईची होली मादर थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, ग्रैंड मास्टर बहुत सारी तो मेटेरियल्स के साथ कंसल्टिंग और बहुत सारी पुरानी बुक्स को पढ़ने के बाद इन कुछ दिनों के अंदर मुझे आखिरकार एक सोल्यूशन मिल चुका है। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, क्या एक सोल्यूशन मिल चुका है यहाँ पर। और फिर वाईची होली मादर एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, ऐसा कहा जाता है हेवेली सैंक्रेट पूल तबाह हुआ था ग्रेट एकम्प्लिश हेवेली गॉड के एक तरफ ब्लाडेशन से, और वो चीज अभी भी इस दिन तक यहाँ पर ही है, उसके अंदर अभी भी उसके गॉड पावर है। और फिर वाईची होली मदर थोड़ा सा सीरियस बेस बनाकर एमसी से कहने लगा, तुम्हारी पूरी बॉडी को उस पानी के अंदर सोख करने से वो गॉड की पावर सिर्फ तुम्हारी फिजिकल एलिमेंट्स को ही तो रिलीव नहीं देने वाला है, लेकिन वो तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन को भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव करने वाला है। जो सुनने के बाद एमसी अब थोड़ा सा एक्साइट होकर वाईची होली मादर से पूछने लगा, तो भी कहाँ पर ये गॉड्स का पानी है। जो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, वो हिवेनली रिलम के मिस्टी इमोटल माउंटेन के अंदर है। जो सुनने के बाद एमसी एक लड़की के बारे में सोचते हुए कहने लगा, क्या तुम दोनों अभी मिस्टी सेट के बारे में बात कर रहे हो, तो फिर क्या हमें प्रिंसेस वेलिंग से मदद के लिए पूछना चाहिए यहाँ पर। उस बार सुप्रीम कोर्ट किंगडम के अंदर ऐसा लग रहा था उसका दोस्त मिस्टी सेट की एक डिसाइपल है यहाँ पर। जो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस तेज फेस बनाकर कहने लगा, तुमने ये चीज बिल्कुल ठीक किया, मैंने पहले ही एक जन को भेज दिया है सुप्रीम कोर्ट किंगडम के अंदर बिजनेस प्रिंसेस वेलिंग को यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस वेलिंग यहाँ पर आते हुए एमसी से कहने लगा, एम्प्रेस ग्रैंड मास्टर किस लिए आप लोग मुझे इतने जल्दी से ढूंढ रहे थे, क्या यहाँ पर कुछ अर्जेंट काम आ चुका है। प्रिंसेस वेलिंग को इतने अचानक से यहाँ पर आते हुए दिखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और फिर एमसी प्रिंसेस वेलिंग की तरफ तेज फेस बनाकर देखते हुए उससे पूछने लगा, मैं यहाँ पर मिस्टी सेट के अंदर जाना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर कोई भी रास्ता है मेरे वापस जाने का। जो सुनने के बाद प्रिंसेस वेलिंग थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, लेकिन अभी मिस्टी इमोटल माउंटेन अभी पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी डेमोनी एम्प्रेस और वाईची होली मदर तीनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। और दोस्तों इस वॉइस ओवर के अंदर मुझसे जितनी भी गलती हुई उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। ओके बाय बाय सायोनारा।